अब देखिए पॉइंट आपके हो गए, नोट आपने कर लिए। अब मैं थोड़ा सा समझ आ गई, लेकिन समझ आएगी कहाँ से, क्योंकि ये चीज़ नई आई है आपके सामने। इसके ऊपर इन पॉइंटों के हिसाब से मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब आपसे तार्किक समीक्षा कराई जाए किसी भी कहानी की, पॉइंट यही होंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। जैसे आप सेकेंड ईयर में बढ़ते हो आगे, जब आपको कहानी की बुक की जगह एकांकी आए, और एकांकी जब आती है, नाटक आता है सेकेंड ईयर में, तो फिर इसमें 2 पॉइंट और जुड़ जाते हैं। तो एक तो संकलन त्रय जुड़ जाता है और एक दृश्य विधान जुड़ जाता है, क्योंकि नाटक में दृश्यों का विधान होता है और एकांकी जो है उसमें संकलन त्रय की जरूरत पड़ती है। समय, स्थान और काल जो दिया है, घटना, समय, स्थान और घटना का संबंध दिखाया जाता है, जिसे हम संकलन त्रय के नाम से जानते हैं। और दूसरा दृश्य विधा जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सेकेंड ईयर में पड़ेगी, आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एकांकी और नाटक दोनों ही नहीं। तो ये 6 पॉइंट हैं आपके काम के फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखिए आपको लग रहा है नाम, ये अटपटा लग रहा होगा, ये तो नहीं लग रहा है, बात वही है। उसको कथानक बोलो चाहे कथा वस्तु बोलो। कथानक, कथा वस्तु का मतलब है कि जो मैंने आपको कल कहानी हार की जीत बताई थी, जिसमें शुरू से लेके एंड तक जो बातें हुई थी, उस कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में इस पॉइंट में लिखना है। समझ आई बात? कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु क्या होती है? अरे जो कथा वस्तु आपने जो कहानी पढ़ी है, कहानी के शुरू से लेके एंड तक जो बात चली है, वो कथा वस्तु के नाम से जानी जाती है। उसी कथा वस्तु को, क्योंकि भाई ये पॉइंट ऐसे हैं, आप चाहें तो पूरी कहानी को इसी पॉइंट में भर दो, लेकिन समय नहीं बचेगा आपके पास। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहानी जानते हो तो उसमें आप 2 पन्ना भर दो एक ही पॉइंट में, नहीं, आपको हिसाब से चलना है। क्योंकि आप आधा घंटा से ज़्यादा ये क्वेश्चन को दोगे तो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको हिसाब से करना है, और पॉइंट आपके सामने 6 हैं, इसीलिए आपको उन चीज़ों को शॉर्ट में दिखाना है। तो ये कथानक है, कथानक कहो, कथा वस्तु कहो, इसका मतलब है कि बाबा भारती की शुरुआत बात से लेकर एंड तक आपको शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में 8-10 लाइन में इस कहानी को समाप्त कर देना है, वो उसकी कथा वस्तु बन जाएगी। समझ रहे हो आप? ये कथोपकथन है। कथोपकथन का मतलब क्या होता है? देखिए, कथ प्लस उपकथन है, और ये शब्द क्या बन रहा है? कथोप, कथोप बन रहा है। तो कथोप क्यों बन रहा है? ए प्लस ओ बराबर ओ। इस ओ के कारण ये मात्रा लगी हुई है इसमें, इसके कारण ये मात्रा लगी हुई है। तो ये कथोपकथन, कथोपकथन का मतलब होता है, कथन मीन्स होता है बोलना, और कथ माने कहना, कथना कहना, और कथोपकथन कहने के बाद कहना, बोलने के बाद बोलना, जब भी तो कथोपकथन बनेगा। अकेला आदमी थोड़ी बोलेगा। हाँ, अकेले आदमी की संवाद श्रेणी दिखाई जाती है, लेकिन वो अलग तरीका का संवाद होता है, जिसमें क्या दिखाया जाता है? अंतर्द्वंद संवाद होता है, जो केवल अकेले मानव के हृदय में चलता है। कभी कभार होता है ना, हमारे मन में हम यस नो का जवाब देते रहते, तो ये क्या है? यह अंतर्द्वंद संवाद की श्रेणी में आता है, जो अकेला व्यक्ति करता है। लेकिन जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कथोपकथन कहलाता है। इसका मतलब, कथोपकथन का मतलब क्या है? कहने के बाद कहना या बोलने के बाद बोलना। तो वो क्या बन जाएगा फिर? संवाद बन जाएगा। अब ये संवाद आपको दिखाना कैसे है? इसके अंतर्गत आपको जो पात्र हैं कहानी के, उन पात्रों का नाम लिखना पड़ेगा। कहानी का पात्र, तो यहाँ आपने बाबा भारती लिख दिया, और यहाँ खड़क सिंह लिख दिया,
अब सुल्तान तो बोलता ही नहीं, बोलेगा तो इन्हें ना आएगा, है तो वो तो है ही नहीं बोलने की श्रेणी में। लेकिन फिर भी बाबा भारती जो सुल्तान की जो भावना है उनको समझता है, उस हिसाब से हर चीज़, क्योंकि पशु बोलता नहीं लेकिन भावनाओं को पूरी को समझता है। और मानव का पशु का जो संबंध है आज से नहीं, बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब से मानव ने जन्म लिया है ना, जब से उसके साथ में जानवर जुड़ा है। तो ये क्या है, ये संवाद। अब संवाद कैसे बनेगा, जब दो व्यक्ति होंगे जब तो संवाद बनेगा, अकेला नहीं बना पाएगा। अकेला संवाद श्रेणी किस में आएगा, अंतर्द्वंद संवाद में आएगा। अंतर्द्वंद अकेला आदमी करता है, दो आदमी नहीं करते हैं। ये जो संवाद बनेगा, संवाद बाबा भारती और खड़ग सिंह, जब आप नाम लिखेंगे दोनों का, बाबा भारती ने ये कहा और खड़ग सिंह ने ये कहा, तो फिर आप कि क्या बन जाएगा, वो संवाद बन जाएगा। इसीलिए पात्रों के, कहानी के जो भी पात्र हैं जितने हैं, उन सबका नाम याद होना जरूरी है संवाद में और चरित्र चित्र में, दोनों पॉइंटों में। क्योंकि संवाद दिखाएंगे तो जब आपको नाम याद होगा, फलाने ने क्या कहा, टेके ने क्या कहा, जब तो अपन संवाद की श्रेणी में रखेंगे। और संवाद क्या है, संवाद एक ऐसी चीज़ है जो दो मानव के बीच की भावनाओं को भाषा के माध्यम से वो आदान प्रदान करते हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों व्यक्ति एक साथ बोलते हैं, संवाद नहीं होगा, फिर तो लड़ाई हो जाएगी, है। लड़ाई में तो होता है ऐसा, जो नहीं तो कोई की सुना दमादम वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, तो वो लड़ाई की स्टेज होती है, वो संवाद नहीं होता है। संवाद में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से अपनी बात को बताता है, सामने वाला सुनता है, सामने वाला बताता है तो उधर सामने वाला सुनता है, तो वो संवाद कहलाता है। तो संवाद यहाँ किस किस के बीच हुआ है, बाबा भारती खड़ग सिंह, दोनों का नाम याद रखना है। और किसने क्या कहा उनको आप पंक्ति में दिखाना है, तो आपका कथोपकथन पूरा हो जाएगा। है बेटा, अब बेटा बाबा भारती, अब तू कल आया था क्या, नहीं आया, तो बाबा भारती तुझे पता भी नहीं लगेगा कौन है। इस कहानी को बताने के लिए फिर 1 घंटा चाहिए। अब तू आएगा नहीं, तू बैग की बात पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो आप। बाबा भारती किताब है नहीं आपके पास में, किताब है नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ेगा। जब दही नहीं तो यहाँ का जो भंडार थोड़ी भरे हो, यहाँ भंडार नहीं है, कहाँ से लाएगा, बाजार से लाएगा। पढ़ना है तो देखिए क्या दिया है। इसके बाद पात्र चित्रण है आपके सामने, तीसरा पॉइंट। पात्र चित्रण बोलो चाहे इसको चरित्र चित्रण बोलो। पात्र कौन होता है, अरे पात्र है जो भूमिका अदा करता है, वो पात्र है। और पात्र इसमें कौन है, बाबा भारती खड़ग सिंह। अब इस पॉइंटों में भी वही नाम लिखने हैं कहानी के जो पात्र हैं। अब इसका मतलब कि इनका चरित्र कैसा है, ये चीज़ आपको दिखाना है। अब जब कहानी अपन पढ़ते हैं तो कहानी के माध्यम से जो भी पात्र होता है ना, उसकी चरित्र जो है वो स्पष्ट हो जाता है। भाई हम किसी व्यक्ति से जब तक मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, जब तक उसका व्यवहार, उसकी भाषा नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जब हम संपर्क हुआ, बात हुई, व्यवहार देखा, भाषा, तो फिर आपको पता लगा कि आदमी किस क्वालिटी का है, अच्छा है या बुरा है। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएगी, जब जाके आप चरित्र चित्रण कर सकोगे। जब तक आप नहीं जानते, जब तक उस व्यक्ति के विषय में अच्छा बुरा आप नहीं कह सकते। तो कल से पहले आपको पता नहीं था कि बाबा भारती और खड़ग सिंह कौन है, लेकिन अब तस्वीर उनके आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है ना। तो हो चुकी है तो फिर आपके दिमाग में ये भी पता लग गया आपको बाबा भारती का चरित्र कैसा था। समझ, बाबा भारती जो नाम से एक साधु है, नाम बाबा भारती है लेकिन काम से साधु है, काम के बाहर रहते हैं, जन कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है,
गरीबों की सेवा करने वाला है, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने वाला है, पशु का माँ जो होता है पशु से प्रेम करने वाला है। समझ रहे हो आप? तो ये सब चरित्र की अच्छाई है उसकी, तो उनको आप इसमें लिख सकते हो। खड़ग सिंह है तो खड़ग सिंह के विषय में आप जानते हो कि खड़ग सिंह कैसा है। खड़ग सिंह पेशे से डाकू है, जो कैसा है, जो निर्दयी है, जिसमें मानव कल्याण की भावना नहीं है, विश्वास में विश्वासघात करने वाला है, छल कपट करने वाला है, तो सारी तस्वीर सामने आ जाती है। समझ रहे हो हम? तो ये क्या हो गया, ये पात्रों का चरित्र चित्रण हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो है अब इसमें जो दिखाया है भाषा शैली, अब ये भाषा शैली जो होती है इसमें क्या आता है? भाषा शैली का मतलब है कि जो लेखक ने जो कहानी लिखी है उस कहानी में किस प्रकार की भाषा दिखाई गई। इसका मतलब है कि पहली बात तो जो कहानी लिखी जाती है उस कहानी जिस परिवेश जिस वातावरण में लिखी जाती है उस परिवेश की भाषा का पूरा प्रभाव रहता है उस कहानी पर, क्षेत्र विशेष का प्रभाव कहानी पर रहता है। भाषा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है, मधुर मीठी भाषा और कठोर दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, क्योंकि एक डकैत है तो एक साधु है। तो ये इस तरह से आपको दिमाग घुमाना है, इस तरह से आपको क्या करना है, दिमाग घुमाना है कि भाषा शैली कैसी है। समझ आई बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाषा शैली में सिर्फ आपको ये रखना है कि भाषा जो कहानी है जो भी पूछी जाए वो लेखक ने किस तरह की भाषा को इसमें यूज किया है। जनसाधारण भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, जिसको आराम से पाठक पढ़ लेता है और उसको समझ लेता है। कहीं कहीं उसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया गया है, कहीं तत्सम और तद्भव संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई बात? अब देखिए, ये देशकाल वातावरण है, देशकाल वातावरण। अब देशकाल वातावरण से आपके दिमाग में क्या बात आती है कोई बात? क्या? हाँ, देखिए, जैसा शब्द है देश काल, इसका मतलब काल, काल किसका संकेत है? समय का। इसका मतलब है कि जिस समय कहानी लिखी गई है उस समय के देश काल वातावरण को दिखाया है, न कि प्रेजेंट का। प्रेजेंट का नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखी कब है ये? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में प्रकाशन हुआ था, हैं? यही बताया था ना। अब 1920 में हम थोड़ी थे, हम तो अब हैं, तो हमें क्या पता उस समय का देश काल वातावरण क्या था। तो जो भी लेखक जो होता है, जो लेखक क्या करता है, अपने समय को, उस समय का जो वातावरण है उसको वो अछूता नहीं रह सकता। कोई भी लेखक है अपनी, चाहे वो कोई भी काव्य रचना करता है, चाहे नाटक, एकांकी, चाहे कोई भी XYZ, तो वो अपने समय के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। तो उस समय का जो वातावरण है देश का, उस देश के वातावरण का प्रभाव उसमें दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? उस वातावरण का कैसा वातावरण है। अब सीधी बात क्या है, दूसरी तरीका से इसको समझो तो देश काल वातावरण का मतलब है कि भाई जिस तरह से ये कौन से समय का वर्णन किया गया है, जिस समय जो डकैती पड़ती थी गाँव में, डकैतों का माहौल होता था, है? तो डकैतों का किस तरह से समाज में एक जिसे कहते हैं कि आक्रांता या आक्रमण करके
डकैती करना, चोरी करना, किसी दूसरे को लूट खसोट करना, तो उस वातावरण को इसमें दिखाया है, जो कि खड़ग सिंह के माध्यम से बाबा भारती ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन साथ में समाज में रहने वाले या समाज से बाहर जो साधु सन्यासी हैं, उनके व्यवहार को, देश के वातावरण को उनसे जोड़ा गया है। समझ रहे हो आप भाई? देखिए, जो डकैत हैं, डकैत कोई भी है, या तो वैसे बनते हैं, शौक होता है किसी चीज़ का, डकैत शौक से कोई नहीं बनता। जितने भी बनते हैं ये सारे के सारे लोग किसी चीज़ उससे परेशान होने के बाद में ही बनते हैं, या तो उनका शोषण होता है या उनके साथ अन्याय होता है, जब जाके वो फिर अपना हथियार संभालते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो फूलन देवी, चंबल की कुख्यात डकैत थी, वैसे लेडीज थी, लेकिन ऐसी घृणा पैदा हुई उसके दिमाग में, जो वो थे राजपूत, उन राजपूतों ने इज्जत लूटी थी उस गांव के बीच में। कुआं है, कुएं से पानी भी उसको नहीं भरने दिया जाता था, उसके माँ बाप को भी पीटा कूटा जाता था, और पूरे गांव में बीच में उसकी बेइज्जती की गई। बस उसी से आक्रांत होकर वो फूलन देवी डकैत बन गई, और डकैत भी बनी तो ऐसी बनी जो आतंक मचा दिया और चंबल क्षेत्र में, और पूरे राजपूत जो थे सबको लाइन में लगाया। 22 ठाकर दिखाए हैं उसमें, 22 ठाकर एक साथ सब में ठा 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 सबको मार दिया, क्योंकि जब घृणा उत्पन्न होती है। और उसके बाद में वही फूलन देवी क्या बन गई? MP बन गई, संसद में बैठने लगी, क्योंकि सरकार ने उससे पेश की कि फूलन देवी आपका जो काम था अब हो गया, आपके मन का गुब्बार था, जैसी बेइज्जती हुई उस बेइज्जती का आपने बदला लिया, तो आप अब सरकार के सामने शस्त्र समर्पण कर दो। तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ी और वो MP नेता बन गई, लेकिन फिर उसको संसद से निकलते टाइम वहीं गोली मार दी थी, क्योंकि प्रतिद्वंदी होते हैं तो उसको भी मौत के घाट सुला दिया। लेकिन होते क्यों हैं? मजबूरी में उसके साथ बेइज्जती हुई। और साधु लोग हैं तो ये भी आप देखते हो, ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो घर से भगाए हुए हैं या फिर किसी चीज़ को मार के नहीं खाना जानते हैं। ऐसे सन्यासी साधु बहुत मिलते हैं। साधु का मतलब क्या होता है? अरे साधु का मतलब है सादा जीवन उच्च विचार होता है, लेकिन अब साधु नहीं, अब स्वादु हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं जितने भी हैं, बची कुची फिर जेल में भी जीते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो देखिए, देश काल वातावरण जो भी होगा, उस वातावरण का प्रभाव कोई भी काव्य रचना होगी, चाहे नाटक, निबंध, चाहे एकांकी, चाहे उपन्यास, कोई भी होगा, उसके ऊपर देश काल वातावरण का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। और उसके बाद में लास्ट में आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य का मतलब जो आपको मैंने अभी पॉइंट बताए हैं ना, इन्हीं पॉइंटों को आप उसमें तोड़ मरोड़ के पेश कर दीजिए। उसके बाद में निष्कर्ष लिखो, आपका क्वेश्चन समाप्त। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, 100% क्वेश्चन आएगा आपको। फिर यही पॉइंट आपको थर्ड ईयर तक काम देंगे, सेकेंड ईयर में भी यही आएंगे। क्यों? क्योंकि नाटक है, एकांकी है, उसके बाद फिर उपन्यास है, तो यही 6 पॉइंट आपको थर्ड ईयर तक काम देंगे। तो इनको तो कंठस्थ कर लेना। अब देखिए,